सासंग जी प्यार से कहना धन्यंकार जी। दिल की बात प्रदीप नासा के साथ। बहुत सारी बातें डे टू डे लाइफ में होती हैं, अक्सर नोटिस करो तो नोटिस भी होती हैं। काफ़ी अरसा बीत गया एक ऐसे इस रूप में बात किए हुए। आज सुबह की बात है, सुबह संगत में जाना हुआ तो एक महापुरुष कहने लगे कि प्रदीप ये गाड़ी पार्क कर दे। थोड़ी कंजस्टेड जगह थी, गाड़ी बहुत बड़ी थी और बहुत लग्जरी गाड़ी, नई गाड़ी, ऑटोमेटिक। अंकल ने मुझसे पूछा कि ऑटोमेटिक चला लेता है ना। मैंने सिर हिला दिया, बट शायद मुझे वो अच्छे से चलानी नहीं आती। वैसे 2006 से गाड़ी रखी हुई है, 2025 हो गया, 19 साल ये हो गए और सीखी होगी करीब 2-3 साल पहले उससे। तो यूँ मानो 2002-2003 में गाड़ी चलानी सीखी होगी और 2006 से रेगुलर गाड़ी पे, लेकिन मैनुअल। ऑटोमेटिक का कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं आते। एक सेमी ऑटोमेटिक वाली चलाई थी एक बार, लेकिन इसका आइडिया नहीं था। तो अंकल कहने लगे, भाई आगे कर, पीछे जाम लग रहा है। मैंने कहा ठीक है। थोड़ा सा क्रोध भी आ गया, यार चलानी नहीं आती। मैं उतर गया, मैंने कहा अंकल आप ही कर दो प्लीज़, मैं पार्क करा देता हूँ आपको। कहने के बाद मेरे को जो कहना चाह रहा हूँ मैं, जो बात, ऑटोमेटिक गाड़ी चलानी मैनुअल गाड़ी चलाने से 10 गुना ज़्यादा आसान होती है। यूँ समझो गियर वाली बाइक चला लो या फिर स्कूटी चला लो, ऑटोमेटिक गाड़ी ऐसे है। बात है मुझे नहीं आती, लेकिन मैं हाँ भर देता हूँ, हाँ आती है। और वो महात्मा विश्वास करके मुझ पर अपनी गाड़ी से उतर जाते हैं और मुझे बिठा दिया जाता है कि संभालो, पार्क कर दो इसको। अब मैं मान जाऊं अपनी गलती कि मुझे नहीं आती, लेकिन मेरा अहंकार है ना, जो कहीं भीतर बैठा है, वो ये मानने को तैयार ही नहीं है। 2002 से तू गाड़ी चला रहा है, 2025 हो गए हैं, 22-23 साल हो गए तेरे को कार चलाते हुए, 19 साल हो गए तेरे को कार ऑन करते हुए। ये मेरा मन बुद्धि चित्त, मेरा अहंकार ये मानने को तैयार नहीं है। हालांकि वो इजी है बहुत ज़्यादा, ऑटोमेटिक गाड़ी मैनुअल कार से, लेकिन मुझे नहीं आती। फिर एकदम से झटका सा लगा, एक मन में हैमरिंग से हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा मैं। संगत में जाते हुए, सेवाएं करते हुए, मुझे तो 30 साल का अनुभव है, मुझे तो 50 साल का अनुभव है, मुझे तो 20 साल का अनुभव है, मेरा तो बचपन बीत गया। कहीं मन स्वीकारता नहीं है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाया नहीं है।
मुझे नहीं मालूम मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप तक हूबहू वो पहुँच रहा है या नहीं, लेकिन मेरे मन में एक द्वंद्व चला कि कहीं भक्ति मार्ग पे भी तो ऐसा नहीं है। सदगुरु ने, निरंकार ने तो सहूलियतें कर दी, कहीं किसी को कोई परेशानी ना हो। बहुत इजी था, एक इजी वे कर दिया भक्ति का, सब कुछ बहुत इजी सा कर दिया, सीधी सीधी बात। वो एक बच्चे का भी उदाहरण विचारों में दिया गया कि एक पजल सॉल्व करने को कहा गया, बहुत सारा जिग जैग था और घूम के अंदर से कहीं जाना था। एक छोटा सा बच्चा आया, छोटे से बच्चे ने अपने चंचलता से उसको वहां से उठाकर सीधा वहां रख दिया मंजिल पे। बात खत्म हो गई, न घूमने की जरूरत न जाने की जरूरत, वहीं से वहीं बात खत्म हो गई ना। तो कहीं मैं भी तो नहीं वो जिग जैग में उलझना चाहता। मैं इतना पुरातन, मैं इतना ज्ञानवान, मेरे को इतने साल हो गए, आने वाले समय में अब धीरे धीरे कुछ चेंजेस आ रहे हैं। सहूलियतें, इजी 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 इजी, सब कुछ इजी कर रहा है सदगुरु निरंकार। सहूलियत हो जाए बस, ज्ञान को इतना इजी वे में समझाया जा रहा है, जिग जैग में पढ़ने की जरूरत नहीं, वहां से उठा के वहां सीधा डायरेक्ट, किसी से ज्यादा जुड़ने की जरूरत नहीं। गुरु से जुड़ो, निरंकार से जुड़ो। हो सकता है मेरे शब्दों में कहीं जो मैं कहना चाह रहा हूं वो शब्द कहीं पकड़ में नहीं आ रहे हों, लेकिन मेरे मन के भाव, ये परमात्मा जो है ये इजीएस्ट वे भक्ति का हमें बता रहा है, सेवा का बता रहा है, सिमरन का बता रहा है, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है। फिर वो जो मैनुअल से ऑटोमेटिक का सफर है ना, 10 मिनट लगेंगे मुश्किल से, सिर्फ 10 मिनट समझना ही तो है। ये गियर ऐसे डालना है, ऐसे रिवर्स होएगा, बस ऐसे पार्क हो जाएगी। 10 मिनट ठंडे दिमाग से, शांत मन से नई टेक्नोलॉजी को समझना है। ये तो सहूलियतें करते जा रहे हैं। अपने साथ बैठे महात्मा से चरण स्पर्श करके मांग लो, कहाँ वो संगत में सिमरन कराया गया सदगुरु के द्वारा। इजीएस्ट इजीएस्ट इजीएस्ट, सब कुछ इजीएस्ट होता जा रहा है। फिर गुस्सा आना लाजमी था। मुझ पे विश्वास करके 20-25 लाख रुपए की गाड़ी की चाबी मेरे हाथ में थमा दी गई, ले बेटे सही जगह पे, सही इसको ठिकाने पे लगा के चाबी दे देना। मुझे नहीं आती, फिर भी मैं, हाँ जी ठीक है, इसने तो विश्वास कर दिया।
हमें बहुत कुछ अमोलक दे दिया पूरा विश्वास करके। सिर्फ यही तो कहना है, हाँ अभी कुछ कसर है, कुछ मानना ही तो है मन ने। मुझे बख्श दो, मुझ पर कृपा करो। दोहराया गया बार बार, ज्ञान की समझ नहीं आ रही तो दोबारा ले लो, नहीं आ रही तो फिर तिबारा ले लो। 84 लाख जन्म भुगतने के बाद इंसान का जन्म मिला है। मैं टीवी पे सुन रहा था 3.5 करोड़ साल लगते हैं एक, अगर कोई जीव आत्मा इस शरीर को छोड़ जाती है और 84 लाख के चक्कर में घूमने के बाद जो दोबारा इंसान का जन्म मिलता है, तो उस पूरे प्रोसेस में 3.5 करोड़ साल लगते हैं। और आजकल वैसे भी लाइफ का कोई भरोसा तो है नहीं। कोई 40 में जा रहा है, कोई 45 में, कोई 50 में, कोई 55 में, कोई 60, कोई 65 मैक्सिमम। जो पुराने हैं वो पुराने चलते आ रहे हैं। 70s के बाद के तो जितने भी हैं उनकी एवरेज लाइफ जो है वो इतनी ही है। तो मेरा जो कहने का भाव था कि इस सदगुरु ने, इस निरंकार ने हमारे पे विश्वास कर दिया, विश्वास। विश्वास करके हमें ब्रह्म ज्ञान दे दिया यार। नहीं समझ में आ रहा तो मैं मान जाऊं ना, मेरा ही तो फायदा है। 10 मिनट ही तो लगेंगे दोबारा सीखने में। वो इतने सालों की सीखी हुई वो बेकार थोड़ा जाएगी। वो बैलेंसिंग, वो कैसे, सिर्फ गियर का ही तो फर्क है, सिर्फ गियर का ही फर्क है भाई। उसमें क्लच नहीं है, उसमें क्लच है। आराम हो जाएगा, सुकून हो जाएगा। आत्म मंथन करने की जरूरत है मुझे। मैं अपने आप को ही सुना रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं अपने आप को। आत्म मंथन करने की जरूरत है मुझे, तभी इस बार का टॉपिक दिया गया आत्म मंथन। उससे पहले सुकून, उससे पहले भी मतलब कमाल के ऐसे वो दिए गए, वो मेरे लिए दिए गए कि मैं अपने आप को सुधारता चल रहा हूं। अब आत्म मंथन की जरूरत है क्योंकि मुक्ति का सवाल है, 84 लाख जन्म का सवाल है। नहीं समझ आया तो कहीं इसमें अपनी तौहीन ना समझ बैठूं कि यार नहीं, खुली छूट दे रखी है सदगुरु ने। आज से पहले ऐसा कोई पैगंबर नहीं आया कि समझ नहीं आ रहा तो दोबारा ले लो, फिर समझ नहीं आ रहा तो तिबारा ले लो, फिर समझ नहीं आ रहा तो चौथी बार ले लो। लेकिन जब तक पहुंच ना जाओ ना मंजिल तक, बहुत इजी। वो किसी से पूछो तो हाँ जी ज्ञान ले रखा है जी। कहाँ है निरंकार? निरंकार हर जगह है। नाइन्टी %। दोबारा ले लो यार। मैं भी लेता रहता हूँ, कभी कभी मौका मिलता है, कोई संगत पे कोई ज्ञान दे रहे हैं महात्मा, बैठ गया साथ में, रिपीट हो गया।
जब तक उस अवस्था पर पहुंच न जाए मैं जब तक उस अवस्था पर पहुंच ना जाऊं। इसने तो इजी 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 बहुत इजी कर दिया। ये तो मैनुअल से ऑटोमेटिक पे ले आया हमें। कहीं अपने आप को धोखा ना दूं मैं। फिर इसको भी गुस्सा आएगा, इसको भी गुरु की कालगिली लेनी चाहिए। और गुरु गुस्सा करता भी नहीं है। मैं उदाहरण जो गाड़ी का लिया मैंने आज, वो कहीं झकझोड़ के रख दिया मेरे को इस उदाहरण मतलब बात ने। तो यही अरदास, यही प्रार्थना है कि निरंकार कृपा करे। ये अपनी समझ स्वयं ही दे सकता है। ये कृपा करे, अपनी समझ स्वयं प्रदान करे। स्वयं बैठकर स्वयं ज्ञान लेता है ये कृपा ही करे अपनी। हो सकता है कहीं शब्दों में कहीं हेर फेर रह रहा हो, कोई ऐसी वैसी बात, मतलब मुझे नहीं पता मैं जो कहना चाह रहा हूं आप तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। मेरे मन के जो भाव थे मैंने आप तक पहुंचा दिए हैं। पहले तो अपने आप तक पहुंचाए हैं कि सदगुरु, समय का सदगुरु इजी 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 और इजी करता जा रहा है। मैनुअल से इसने हमारे को ऑटोमेटिक पे ला के रख दिया है, जिसमें ना पैर थकेगा, ना हाथ थकेगा, ना दिमाग थकेगा। सहज हो जाएगा सब कुछ। बस वो आत्म मंथन की जरूरत है। जैसे मैंने बताया कि 10 मिनट लगेंगे उसको सीखने में, मुझे मात्र 10 मिनट। उसके बाद जिंदगी आसान हो जाएगी। कहीं वो 22, 23, 25 साल जो गाड़ी सीखे हो गए, चलाते हो गए 20 साल 19 साल, कहीं और इजी हो जाऊंगा, कहीं आराम मिल जाएगा और ज़्यादा, कहीं और ज़्यादा लंबे सफ़र पे जा सकूंगा बिना थके, बिना झके, बिना अके। बस यही अरदास, यही प्रार्थना है। बहुत मुश्किल से 84 लाख जन्मों के बाद इंसान का जन्म मिला है। इसे व्यर्थ ना गंवाएं हम। बस इतना ही। साथ संगत जी प्यार से कहना, निरंकार जी। कोई बात अच्छी लगी हो तो अपना लेना, नहीं तो कोई बात